जरा सोचिए, अगर आप ऐसे समय में रहते जब साइंस को अच्छा या बुरा माना जाता था और फिर भी आप पूरी दुनिया को ज्ञान की रोशनी से रोशन करते। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुस्लिम वैज्ञानिक की जिसे दुनिया अरब का अरस्तू कहती है। उनका नाम है याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी। अल-किंदी का जन्म 9वीं सदी की शुरुआत में इराक के कूफा शहर में हुआ था। वो बहुत ही तेज दिमाग वाले इंसान थे। वो फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और म्यूजिक जैसे कई विषयों में माहिर थे। उन्होंने सबसे पहले ग्रीक फिलॉसफी को अरबिक में अनुवाद किया और अरिस्टोटल के विचारों को इस्लामी दुनिया तक पहुंचाया। उनका सबसे बड़ा योगदान था लॉजिक और रीजनिंग का इस्तेमाल ज्ञान और दीन दोनों में करना। उन्होंने क्रिप्टोग्राफी, गुप्त लेखन, ऑप्टिक्स, रोशनी के सिद्धांत और मेडिसिन पर किताबें लिखी। साथ ही उन्होंने एक ऐसी किताब भी लिखी जिसमें पहली बार म्यूजिक और मैथमेटिक्स के बीच का संबंध समझाया गया। आज के एआई और कंप्यूटर साइंस के युग में क्रिप्टोग्राफी बहुत जरूरी है और इसकी नींव अल-किंदी ने ही रखी थी। उनकी लिखी किताबों ने आगे चलकर यूरोप की रेनेसांस को भी प्रेरित किया, जहां से आधुनिक विज्ञान की शुरुआत हुई। अल-किंदी कहा करते थे, अक्ल, बुद्धि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, इसका सही इस्तेमाल करना भी इबादत है। अल-किंदी ने हमें सिखाया कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, हर सवाल के पीछे एक नई सोच छुपी होती है। अगर हम भी उनकी तरह सोचें तो हर समस्या का हल ज्ञान और बुद्धि से निकाला जा सकता है। दुनिया आज भी उन्हें याद करती है, एक ऐसे जीनियस के रूप में जिसने अंधेरे समय में ज्ञान का दीपक जलाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है अरब का फलसफी। आप सोच रहे होंगे कि साइंसदानों की लिस्ट में फलसफी कहाँ से आ गया। दरअसल में फलसफी भी एक साइंटिस्ट ही होता है। तो यहाँ है याकूब किंदी का नाम, जो अरब के फलसफी और अरब के शहजादे फलसफी भी कहलाते हैं। सबसे इस्लाम के पहले फलसफी भी कहलाते हैं, मुसलमानों के पहले फलसफी याकूब किंदी। इनका पूरा नाम क्या है? अबू यूसुफ याकूब बिन इसहाक बिन सबा किंदी, ये उनका नाम है पूरा नाम, लेकिन याकूब किंदी से ये मशहूर है। अभी इनकी कुछ फोटोज यहाँ पर हमने लगाए हैं। तो ये विकिपीडिया से ली गई तस्वीर है उनकी, और ये जो है 1962 में जो इराक का एक स्टैम्प था उसके ऊपर उनकी इस तरह की तस्वीर मौजूद थी, उसको भी हमने इसमें लगा दिया। उनकी जो पैदाइश है वो 801 में हुई। कहाँ पर हुई? तो एक किंदा नाम का कबीला था बसरा का। उससे पहले जो है इसहाक बिन सबा, उनके वालिद कुफा के हाकिम हुआ करते थे। फिर बाद में मेहदी जो वहाँ का हुक्मरान था उसने उनको उनका तबादला कर दिया। कहाँ पर? मेहदी ने उनको मुकर्रर किया था और खलीफा हारून रशीद ने जो है उनका तबादला कर दिया बसरा में। तो इस तरह बसरा में वो वहां पर ही रहे और वहीं पर उनको जो है एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने जो है याकूब रखा। ठीक है, तो याकूब उनका बेटा था और आज जो हम जिस पर पढ़ रहे हैं वही याकूब किंदी है, जिनके बारे में हमको मजीद कुछ बातें मालूम करना है। वहीं पर बसरा में, बसरा शहर के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बसरा जो है एक अच्छा इल्मी शहर था। वहां भी काफी जो है अहले इल्म रहा करते थे, बड़े मकातिब वगैरह दारिस हुआ करते थे। तो वहीं पर उन्होंने इल्म हासिल किया और काफी अच्छे माहौल में उन्होंने इल्म हासिल किया, क्योंकि वो एक बड़े घराने से ताल्लुक रखते थे, हुक्मरान घराने से ताल्लुक रखते थे। इस वजह से उनको कोई मुश्किलात का सामना नहीं हुआ, बल्कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इल्म हासिल किया। लेकिन उनकी दिलचस्पी सियासत में नहीं थी, बल्कि इल्म हासिल करने में थी। तो उन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो जो है इल्म हासिल करने में लगाई। उसके बाद 19-20 साल की उम्र में वो बगदाद चले। बगदाद जब वो गए तो उन्होंने अपनी आगे की तालीम वहां जारी रखी और वहां पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उन्होंने बहुत ज्यादा इल्म हासिल किया। यूनानी फलसफा, मंतिक, तीब, रियाजी, तबैयात, मौसीकी, फल्कियात, इस तरह से उन्होंने और बहुत सारे उलूम पर उन्होंने इल्म हासिल। कहा जाता है कि उस वक्त तक फलसफा जितना डेवलप हुआ था, फलसफे का इल्म, वो सब उन्होंने पढ़ा। इसके अलावा उन्होंने फल्कियात पर और दीगर चीजों पर बहुत ज्यादा पढ़ा, बहुत पढ़ने की उनको आदत थी। उनके इल्म की बिना पर उनको बगदाद में जो है खलीफा के यहाँ उनको एक अच्छा मकाम हासिल हो गया। खलीफा के यहाँ उनकी कदर की जाने लगी, अहले इल्म में उनका शुमार होने लगा। जब वो एक बड़े आलिम हो गए और जो है खलीफा से जब उनका करीबी ताल्लुक हो गया और उन महल में उनका आना जाना और उनकी जो इज्जत अफजाई हुई, उसकी वजह से एक थोड़ी कशमकश हुई। और वो कशमकश क्या थी? तो उस जमाने के जो उनके हमअसर थे, यानी उनके दौर में जो बड़े दूसरे अहले इल्म थे, जिनमें मशहूर हय्यदा, सनद बिन अली और उनके अलावा में मूसा बिन शाकिर के जो 3 लड़के थे, मोहम्मद बिन मूसा, अहमद बिन मूसा और हसन बिन मूसा, ये तीनों भी ये याकूब किंदी से थोड़ी सी चकमक रखते थे, यानी उनके साथ उनके ताल्लुकात
अच्छे नहीं थे, उनको नीचा दिखाने की कोशिश में इन लोगों की भी कुछ वो रहे, काम रहे, ऐसा किताबों में हमको मिलता है। तो ऐसा हर जगह होता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम किसी से जो है हसद या बुग़्ज़ रखें और उसको जो है नीचा दिखाने की कोशिश करें। ये निगेटिव आदत है और इस तरह की निगेटिव आदतों को चाहे कोई भी हो अपने अंदर आने नहीं देना चाहिए। आपने भी इस बात को याद रखना है कि किसी को नीचा दिखाने से बेहतर है कि हम अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करें, है ना। हम अपने आप को बुलंदी पर पहुंचाने की कोशिश करें, अपने आप को आगे बढ़ाने की, अपने आप कहीं ज्यादा इल्म हासिल करने की, अपनी सलाहियतों में इजाफा करने की कोशिश करें। इस नेगेटिव आदत को आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं आने देना है, अपनी जिंदगी में इस बात को कभी नहीं आने देना। इस बात को लिखने के पीछे यही वजह थी कि आपको ये बता दूं, वरना नेगेटिव बातें मैं नहीं चाहता आपके सामने आए। एक बल्कि फकीह थे जो उनके फलसफे से और उनके फलसफियाना सोच से जो है बदजन थे। उनको ऐसा लगता था कि ये इस्लाम में कोई तो भी नई बात लाई जा रही है, तो वो बहुत ज्यादा बरहम हुए याकूब किंदी पर, और उन्होंने क्या किया कि याकूब किंदी के खिलाफ पूरा अपना एक ग्रुप बनाया, अपने शागिर्दों को लिया और उनको मारने के इरादे से बगदाद में आए। याकूब किंदी उस वक्त जो है खलीफा के बहुत करीबी साथियों में से थे और चाहते तो खलीफा के जरिए से उन पर कोई कार्रवाई कर सकते थे और उनको पकड़ भी सकते थे, कैद खाने में भी डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया। उन्होंने अपने मतलब कम ज़र्फी नहीं दिखाई। उन्होंने क्या किया कि उनको जो बल्कि फकीह थे उनको अपने पास बुलाया, घर पर बुलाया, दावत दी घर पे, और उनके साथ गुफ्तगू की और उनको तमाम बातें समझाई। उनके डाउट्स जो थे वो उनको क्लियर किया, किस तरह फलसफा जो है ईमान को मजबूत करने में मदद करता है, इस्लाम को समझने में मदद करता है, वगैरह बातें उनकी बहुत तफसीली बातें किताबों में दर्ज है। उनको समझाया तो ये बल्कि फकीह इतने मुतासिर हुए कि उनके शागिर्दों में शामिल हो गए। ये एक वाक़ये से हमने कुछ सीखना है कि कोई अगर हमारे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है तो हम उसके खिलाफ खड़े न रहते हुए एक अच्छा इकदाम करें, है ना। इस बात को आपने याद भी रखना, ठीक है। अब हम आते हैं याकूब किंदी के कारनामों पर। कौन से ऐसे काम अंजाम दिए कि जिसकी बिना पर हम अपने लिस्ट में उनको शामिल किए साइंसदानों की, और दीगर किताबों में उनको इतनी बड़ी जगह मिली है और आज तक हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। लोग उनके बारे में कई सारी किताबें लिखे हैं। तो याकूब किंदी जो है एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत सारे मौज़ूआत पर मुख्तलिफ किताबें लिखी। अन-नदीम के मुताबिक जो है, इनके मुताबिक उन्होंने तकरीबन 260 किताबें लिखी और कुछ जगह पर लिखा गया है कि 270 से ज्यादा किताबें लिखी। गोया कि उन्होंने 260-270 के करीब किताबें लिखी। और जो किताबें लिखी जाती थी, मैंने आपसे इससे पहले भी कहा कि वो हाथ से ही लिखना होती थी। इतना हाथ से लिखने के लिए कितना सारा वक्त लगता है और कितनी सुई के साथ जो है उसको लिखना होता है। तो ये सब बातें हम जो है जहन में रखें। तो इतना बड़ा काम उन्होंने किया। और वो जो किताबें लिखी गई, एक दो मौज़ूआत पर नहीं लिखी गई, कई सारे मौज़ूआत पर लिखी गई, जिसमें से हिंदसा पर जो है 32 किताबें, तिब और फलसफे पर उनकी 22 किताबें, मंतिक पर 9 किताबें और तबैयात पर 12, और इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर जो है मौसीकी पर उनकी किताबें हैं, इल्म नफ्सियात पर उनकी किताबें हैं। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी। मैं आगे उनके बारे में मज़ीद और बातें आपको बताता हूँ। बहुत ज्यादा तफसील में जाकर हम नहीं देखेंगे, कुछ एक बात है जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि इन्होंने कितने काम किए हैं। रियाजी में उन्होंने 4 तसानीफ जो है ऐसी लिखी है जिसमें आदात की खासियत पर, आदात की खासियतों पर उनकी 4 तसानीफ है। 4 किताबें उनकी जो है सिर्फ आदात और आदात की खासियतों पर है, आदात नवेसी और उसके तरीके पर उन्होंने लिखा है, जो अरबी तरीका भी कहलाता है। तो और मोहम्मद मूसा खारिज़मी के तरीके को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। हिसाब और अलजबरा के जो उन्होंने मोहम्मद मूसा खारिज़मी ने जो मुतारिफ कराया था उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। और उनकी भी किताबों पर जो है कुछ शरह भी उन्होंने लिखी। तिब मेडिकल फील्ड पर भी जो है उन्होंने, मेडिसिन पर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उनके बारे में कहा जाता है, मेडिसिन पर उन्होंने इतना काम किया कि कहा यह जाता है कि उन्होंने जो उस वक्त तक जितनी दवाइयाँ थी, मेडिसिन थी, जितनी अद्वियात थी, तो उन हर दवा का उन्होंने नुस्खे को वाज़ेह कर दिया था कि उसमें कौन सी चीज कितनी शामिल होती है। एक टैबलेट बनती है, एक दवा बनती है, तो उसमें कंटेंट होता है ना। आप जब उस पर देखेंगे, बॉटल पर देखो या टैबलेट के पीछे देखो, तो कंटेंट दिया हुआ होता है कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल है। तो उन्होंने जो है याकूब किंदी ने हर चीज वाज़ेह कर दी उस वक्त तक की तमाम दवाओं के बारे में, अद्वियात के बारे में, मेडिसिन के बारे में, कि किसमें कौन सी दवा बनाते हुए कितना कंटेंट, कौन सी चीज कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा काम था। उसके ऊपर उन्होंने किताब भी लिखी और मतलब एकदम एग्जैक्ट चीज उन्होंने उसको एग्जैक्ट फिगर के साथ उन्होंने उसको वाज़ेह किया। ये उनके तिब में महारत की बिना पर, मेडिसिन मेडिकल फील्ड में उनकी महारत की बिना पर वो खलीफा के जाती मुआलिज भी हो गए। और जाती मुआलिज एक मरतबा जो है कई
दवाओं से इलाज नहीं हो सका, कई तबीबों से इलाज नहीं हो सका, तो इन्होंने कुछ यूनानी और कुछ दूसरी चीजों को मिलाकर दवा बनाई और खलीफा को दी, वो फौरन अच्छा हो गया। तो ये उनके मतलब वो मेडिसिन में भी जो उन्होंने बहुत अहम काम अंजाम दिया। फिर साथ साथ क्या हुआ कि खलीफा ने उनकी इल्मी शगफ वगैरह को देखा तो उनको मुतरजिम बना दिया। जो यूनानी किताबें थी उसके उन्होंने कई तराजिम भी, कई किताबों के तर्जुमे भी किए। तबीयत में जो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है तो उस पर भी उन्होंने काम किया और इस पर उन्होंने एक किताब लिखी, एक एक बात को कदरे वाज़े समझा कर उन्होंने लिखा, उसके नताइज को बयान किया। मौसीकी पर उनका बहुत अहम काम है। मौसीकी पर उन्होंने साइंसी नुक्ता नजर से बहस की। मौसीकी पर मैं आपको उनकी एक खूबसूरत बात सुनाता हूँ। एक मरतबा क्या हुआ, उन्होंने तिब के जरिए से भी जो है उन्होंने मौसीकी को जोड़ा, रियाजी से मौसीकी को जोड़ के देखा, रियाजी से मौसीकी को जोड़ने का काम भी उन्होंने किया है। एक मरतबा क्या हुआ कि एक शख्स बीमार हो गया, तबीबों ने उसका इलाज किया, कई दवाओं से उसका इलाज करने की कोशिश की गई, वो अच्छा नहीं। याकूब किंदी ने क्या किया, मौसीकी से उसका इलाज किया, उस बीमार का इलाज मौसीकी से किया। और ये काफी हैरत में डाल देने वाली बात है कि किसी बीमार का जो है मौसीकी से भी इलाज किया गया। तो तारीख में उनके मुतालिक जो किताबें लिखी गई है उसमें ये बात दर्ज है कि उन्होंने मौसीकी से भी इलाज किया है। कीमिया में भी उनके बड़े काम है। कीमिया में उन्होंने जो जाबिर बिन हयान जिस बात को वो की है कुछ पहले अपने इब्तिदाई तजुर्बों में कि सोना बनाया जा सकता है, बाद में कई और साइंसदान उसके पीछे लगे, इन्होंने इस बात को पेश किया। इनका कौल था कि किसी कीमियाई तब्दीली से पारे या तांबे वगैरह को सोने में तब्दील नहीं किया जा सकता। इन्होंने साफ मौके पेश कर दिया अपना कि सोना इस तरह से नहीं बनाया जा सकता कीमियाई तब्दीली करके। और इन्होंने न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने मादों की खुसूसियात भी बयान की, मादों के ऊपर भी उन्होंने काफी कुछ बातें लिखी। एक मरतबा क्या हुआ कि उस वहां पर बगदाद में एक जादूगर आया और उसने लोगों से कहा कि मैं तुम्हें बीमार भी कर सकता हूँ और अच्छा भी कर सकता हूँ। तो लोगों में एक तरह का खौफ भी आया और लोग हैरत में भी पड़ गए, उससे मुतासिर होने लगे, मरूब होने लगे उससे। तो खलीफा को जब ये बात पता चली तो खलीफा ने याकूब किंदी से कहा कि जरा देखो वो क्या मामला है। जब याकूब किंदी ने उस मामले को देखा समझा तो उन्होंने वो उससे मुतासिर नहीं, बल्कि उन्होंने बताया कि ये एक तरह से साइंसी तरीक़ेकार है, एक साइंसी तरीका है, इस तरह से जो है वो हमें मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है। फिर उन्होंने उसके जादू की जो है पोल खोल दी, यानी वो एक तरह की ट्रिक्स है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इस तरह उन्होंने जो है लोगों को उससे मुतासिर होने से बचाया। फिर यूनानी फलसफे पर जब उन्होंने काम शुरू किया तो कई लोगों के एतराज़ात हुए, तो उन्होंने एतराज़ात का जवाब देने के लिए किताब लिखी, सीरत अला अल मुतकल्लिमीन के नाम से उन्होंने जो है एक किताब लिखी जिसने लोगों को फलसफा समझने में मदद किया। इसके साथ साथ वो इत्रसाजी के बहुत माहिर इंसान थे। कहा यह जाता है कि वो उस वक्त के परफ्यूम स्पेशलिस्ट। एक मरतबा बाजार में जो है खुशबू फैली तो लोग बिल्कुल मुतासिर होने लगे उससे, तो वो खुशबू को इन्होंने स्टडी किया और फिर उसकी कंटेंट उन्होंने बना लिया कि किन चीजों से मिलकर किस तरह से ये खुशबू बनी। और उन्होंने उस जमाने में कई खुशबू पर उन्होंने काम किया, कई तरह के इत्रियात उन्होंने बनाए, इत्र उन्होंने बनाए और उस पर एक किताब लिखी और इत्र बनाने के तरीके, खुशबू बनाने के तरीके, फिर उसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां, फूल और दीगर चीजें उसमें इस्तेमाल होंगी, तमाम तफसील से उन्होंने बयान किया। तो उन्होंने तकरीबन 107 इत्र पर उन्होंने मुख्तलिफ इत्र पर उन्होंने लिखा है कि 107 तरह के इत्र बनाए जा सकते, खुशबू बनाए जा सकती है और उसके तरीके भी उन्होंने बयान किए। तो उनका ये अपने आप में ये एक बड़ा काम है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत अहम उनका काम रहा है उनकी लाइफ का। और एक साथ साथ उनके जो वो उनका इल्म उन तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि उनकी किताबों के जरिए से भी, और उन्होंने अपने शागिर्दों पर भी बहुत काम किया। तो उनके कई शागिर्द जो है बहुत मशहूर हुए और उन्होंने भी उनके इल्म को आगे बढ़ाया। अगर हम देखें तो किंदी जो थे वो काफी अरसा जो है खिलाफत खलीफाओं से जुड़े रहे, वहां पर ये कहेंगे हम हुक्मरान तबके से वो जुड़े रहे। तो उन्होंने काफी सारे जो है हुक्मरानों को देखा। वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है 9 जो कहा जा रहा है, एक जगह मैंने पढ़ा उसको, लेकिन उसको आपने इतना कंसिडर नहीं करना है, बल्कि आपने जो है ये समझना है कि कई खुलफाओं से उनके दौर में वो रहे। याकूब किंदी उस वक्त जो है उस जमाने तक, जब तक याकूब किंदी थे, तो उस जमाने तक लोगों की अपनी जाती लाइब्रेरियां नहीं हुआ करती थी, या तो आवामी लाइब्रेरियां हुआ करती थी या तो शाही लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो इन्होंने अपनी बादशाह के खलीफा की इजाजत से अपनी जाती लाइब्रेरी बनाई और उसमें कई सारी किताबों का ज़ख़ीरा किया, अपनी किताबें लिखी उन्होंने और कई किताबों के तर्जुमे किए। तो वो उनका जो उनकी जाती लाइब्रेरी थी वो दारुल किंदी के नाम से मशहूर। बहरहाल उनसे जो हसद करने वाले लोग थे उन्होंने
हसद किया और हसद करने के बाद जो है बादशाह को उनके खिलाफ में, हुक्मरान को, खलीफा को उनके खिलाफ में काफी बहकाया गया और खलीफा ने फिर उनसे वो उनकी एक वक्त आया कि उनकी लाइब्रेरी को जब्त भी कर लिया। बाद में जो है किसी के जरिए से उनको वो वापस भी कर दी गई। तो ये दौर भी आया, उन्होंने बहुत सब्र से काम लिया, लेकिन अपने इल्मी धुन को जो है इल्म हासिल करने के तरीके को उन्होंने नहीं छोड़ा। सितारों की हरकत और जलजले के बीच में उन्होंने ताल्लुक को बयान किया। उस वक्त तक ये समझा जाता था कि जो जलजले आते हैं वो देवी देवता या कोई तो भी इस तरह की चीज से आते हैं, और भी कुछ इस तरह की ही वजूहत और कुछ अलग वजूहत समझी जाती थी, खुदा की नाराजगी समझी जाती थी, इस तरह के कुछ चीजें समझते थे। तो उन्होंने बताया कि ये तो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने सितारों की हरकत से उसको जोड़कर बताया जलजले किस तरह से आते हैं। वो जो बात मैंने आपसे कहा कि खलीफा उनसे नाराज हो गया और जो है फिर उनको महल से निकाल दिया गया, फिर उनकी किताबें जब्त कर ली गई, पूरी लाइब्रेरी जब्त कर ली गई। इस पर उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया। ये इससे इस मुश्किल दौर से उनको गुजरना पड़ा। उनके बारे में एक बहुत अहम बात मशहूर है कि वो इल्म के लिए बहुत आजिज़ी इख्तियार करते थे। एक मर्तबा उनका जो नौकर है खादिम है, उसने एक नुस्खा लेकर आया, तो वो उनको नया लगा, तो उन्होंने उस खादिम से, उस नौकर से उसको बहुत अच्छी तरह से सीखा, बहुत आजिज़ी के साथ उसको सीखा। तो ये उनके इल्म की जो है, इल्म की कदर के मामले में एक अच्छी बात हमको मिलती है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने तलबा के लिए कई खुतूत भी लिखे। खुतूत में वो उनको इल्म की दौलत के बारे में समझाते। उनकी कुछ बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर लिखा हूँ, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अपने शागिर्दों को उन्होंने लिखा कि इल्म को दौलत से ना तोल, इल्म को दौलत से ना तोल। इल्म वो चिराग है जो हर जमाने में राह दिखाता है। दौलत खत्म हो सकती है, इल्म नहीं। फिर उन्होंने उनके इसके अलावा भी इल्म के बारे में कई अहम बातें लिखी है। आप अगर जो है अल-किंदी के खुतूत वगैरह पढ़ोगे या इल्म के बारे में उनका फलसफा पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आपने पढ़ना भी है, इल्म की हकीकत आपके समझ में आएगी। उनका ये खत जो है बाद में रिसालतुल किंदी अला तिलमिज़ में जो है उनके शामिल किया गया, उनकी किताब भी। और कई तालीम और तरबियत के माहिरीन उनको जो है आज भी उनके खुतूत को पढ़ते हैं। बहुत अहम जो है खुतूत उन्होंने लिखे। इसके अलावा अक्ल और ईमान के इम्तिजाज पर उन्होंने जो फलसफे में बयान किया है, उन्होंने बताया कि अक्ल जो है वो चीज़ नहीं है कि जो गलत राह पर ले जाए, बल्कि अक्ल जो है ईमान को मजबूत करने का एक जरिया भी हो सकता है। ईमान को मजबूत करने के लिए अक्ल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और वही का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इल्म और अक्ल के बारे में किंदी के जो ख्यालात हैं वो यहाँ मैंने लिखा हुआ, आपको उससे आपके लिए फायदेमंद है। इल्म का मकसद खुद शनासी और खुदा शनासी, खुद को पहचानना और खुदा को पहचानना। हिंदी ने जो ये बताया, इल्म का मकसद सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि रूहानी इर्तिका, स्पिरिचुअली डेवलप होना चाहिए। आपकी सलाहियतें, आपकी काबिलियतें, आपकी अच्छी आदतें, आपकी सोच है ना। तो ये जो है जब बढ़ेगी तो इसका मतलब ये होगा कि आप डेवलप हो रहे हैं, इल्म आपको जो है डेवलप कर रहा है। अगर बुरी आदतें आपके अंदर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि इल्म ने आपको डेवलप नहीं किया है। इल्म हमें न सिर्फ अशिया का बल्कि अपने वजूद का शऊर देता है। तो हमें अपने आप को समझने में भी इल्म मदद करता है। फिर ये जो इंसान जिसने इतने सारे कारनामे, इतने सारे काम किया, 260 से ज्यादा किताबें लिखी, इतने सारे सब कुछ किया, तो ये इंसान ने अपने जिंदगी में एक धुन थी सवारों पर, और धुन ऐसी थी कि जब खलीफा के दरबार से महल से निकाला भी गया तो वो इस परेशानी में नहीं बढ़ गई या मनाने की कोशिश नहीं किया, बल्कि फिर वो लाइब्रेरी भी जमा कर ली गई, अपने खुद की जाती लाइब्रेरी। तो उन्होंने वो सब छोड़ दिया और अपनी फिर किताबें लिखने में लग गए, इल्म हासिल करने में लग गए, अपने तलबा तक इल्म पहुंचाने में लग गए। उससे पीछे नहीं हटे, ना उसको जो है उस काम को उन्होंने बंद किया। तो बिल्कुल उन पर जो है एक धुन सवार थी इल्म के उसूल की, लोगों तक उसको पहुंचाने की, चीज़ों में खो जाने की, उनको जो है समझने की, सवालात करने की, बचपन से सवाल करने की जो आदत थी वो बहुत अहम खूबी थी। मुतमिद जो उस वक्त खलीफा थे, उनके खिलाफत में फिर 873 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया और ये जो है इस दुनिया से चले गए। याकूब किंदी पर पूरी गुफ्तगू हमने की, बहुत स्पीड से मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वीडियो तवील ना हो जाए, गैर जरूरी तौर पर उसको तवील भी नहीं करना। तो आपने याकूब किंदी की ये जो बातें मैंने आपके सामने रखा हूँ, तो इससे आपने क्या सीखा है? जाहिर सी बात है कि कुछ तो आपने सीखने की कोशिश की होगी, बिटवीन द लाइन में कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहा हो आपको। तो क्या चीजें आपने सीखी है? तो जो सीख रहे हैं हर वीडियो के बाद आपने उसको लिख कर भी रखना है। यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने भी कुछ चीजें सीखी होगी, यकीनन आप उसकी बेहतर कोशिश कर रहे हैं,
जब आप लोगों की मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ वगैरह, तो मुझे यकीनन दिली खुशी हासिल हो रही और मैं दुआ भी कर रहा हूँ अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो हमने क्या सीखा, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हूँ, धुन सवार कीजिए अपने आप, इल्म की धुन, मुताला करने की धुन, किताबों से दोस्ती की धुन, अपने मकसद को हासिल करने की धुन, आगे बढ़ने की धुन, स्किल्स डेवलप करने की धुन, सलाहियतें डेवलप करने की धुन। तो आप अपने अंदर धुन पैदा कीजिए, और जब आप उस धुन को अपने अंदर पैदा करोगे तो कामयाबी के जो है दरवाजे आपके लिए खुलते चले जाए। आप तेज रफ्तार शाहरा पर आ जाओ, है ना, तेज रफ्तार तरक्की करो। बहुत चीजें छोड़ना पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, तो क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। हर एक इंसान अकल रखता है, क्या गलत है क्या सही है, और हर चीज पर तज्जिए करो, सवाल भी करो ताकि आपको वो बात अच्छे से समझ में आए। किताबें पढ़ो तो उस पर भी सवाल करो कि ताकि वो तफसील से समझ में आए। इसमें कई बातें ऐसी है जो मैं जो है बहुत तफसील में नहीं गया, तो आप उसके बारे में मजीद सर्च करो, पढ़ो उसको। तो ये आपने जो है इस तरह से करना है, धुन सवार करना है, ताकि आप अपने मकसद को लेकर जो है आगे बढ़ सके और कामयाबी हासिल कर सके। और सिर्फ कामयाबी हमारे नजदीक इस दुनिया में डिग्रियां ले लेना नहीं है, इस दुनिया में बड़े ओहदों पर पहुंच जाना नहीं है, बल्कि दोनों जहां की कामयाबी। क्योंकि हम दुआ भी करते हैं ना अल्लाह रब्बुल इज्जत से, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह मुझे दुनिया की भी हसनात अता फरमा, भलाई अता फरमा, और आखिरत की भी भलाई अता फरमा, और दोज़ख की आग से हमारी हिफाजत कर। तो हम दोनों जहां की भलाइयां मांगते हैं, है ना, दोनों जहां कामयाब हमें होना जरूरी। तो याद रखें कि आपने अपने आप पर धुन सवार करना है, इल्म हासिल करने की धुन, और एक एक करके बुरी चीजों से बचते चले आना है। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।